हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी नवोदय सीरीज। आज की वीडियो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होता है। पहला जो होता है वो रीजनिंग है, दूसरा जो है मैथमेटिक्स है और तीसरा जो है वो हिंदी है। तो इसमें जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है उसका भी इस एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे लगता है कि सिलेक्शन भी वही सब्जेक्ट जो है वो कराता है, तो इसीलिए इसे पढ़ना जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं और उसमें किस लेवल तक हमें पढ़ना होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें पहले 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, मैथमेटिक्स से। इसमें जो पहला चैप्टर है जो हमें पढ़ना होता है, इसमें लगभग वही 20-21 चैप्टर जो है वो हमें पढ़ना होता है और लगभग इन्हीं से सारा क्वेश्चन आ जाता है। और इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटेगा, सारा क्वेश्चन बन ही जाता है और हम मैथमेटिक्स में पूरे के पूरे नंबर उठा सकते हैं और हमारा सिलेक्शन भी पक्का हो जाता है। इसीलिए मैथमेटिक्स को हमें नेगलेक्ट नहीं करना है, इसे हमें पढ़ाई अच्छे से करना है, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है जिसके बाद हमारी तैयारी जो है वो पूरी हो जाती है। दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें हमें पहला चैप्टर जिसे पढ़ना है, सबसे बेसिक लेवल जो होता है वो है नंबर सिस्टम। हिंदी में संख्या पद्धति इसे कहा जाता है। दूसरा जो है पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। जैसे पूर्ण संख्या जो होती है उस पर बहुत सारे संक्रियाएं होती है, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक होते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो अगर हम ट्रिक नहीं जानते हैं तो वो बहुत लेंदी हो जाता है, इसीलिए उसमें टाइम लग जाता है तो अगला क्वेश्चन छूट जाता है। इसीलिए जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो चैप्टर है वो है भिन्नात्मक संख्याएं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो चैप्टर है इसे भी जानना बहुत जरूरी होता है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गुणनखंड, गुणांक, फैक्टर वाला जो चैप्टर होता है ये आपको पता ही होगा ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। अगला जो चैप्टर है दशमलव, दशमलव डेसिमल, जिसे हिंदी में दशमलव कहा जाता है, इंग्लिश में डेसिमल। अगला जो चैप्टर है सतवां वो है भिन्न का दशमलव, यानी कि डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, फ्रैक्शन जो है उसको हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। अगला जो है लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय आदि का माप। अगला जो चैप्टर है दूरी, समय, गति। दूरी, समय, गति, इससे आप जरूर परिचित होंगे। इन सारे चैप्टर्स के बारे में आगे की वीडियोस में हम डिटेल से बात करेंगे, डिटेल से जानेंगे हर चैप्टर के बारे में कि ये क्या होते हैं। अभी बस आप चैप्टर के नाम सुन लीजिए, नाम देख लीजिए, इसमें क्या होता है वो फिगर भी देख लीजिए। उसके बाद आगे की वीडियोस में हर चैप्टर्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और आपको ये भरोसा दिला देता हूँ कि आपको हर चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप उसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला जो चैप्टर है प्रतिशत, प्रतिशत जिसे इंग्लिश में परसेंटेज कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसका जो है बहुत हाई लेवल तक का भी क्वेश्चन होता है लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, एक लेवल तक ही इसे पढ़ना है जितना कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसे सॉल्व करना है। अगला जो चैप्टर है वो है लाभ हानि। इसके बाद चैप्टर आता है वो है साधारण ब्याज। ये जो लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स में। मतलब इस एग्ज़ाम में जो लाभ हानि है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अगला जो है चैप्टर साधारण ब्याज, इसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
ये केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, हमारे नॉर्मल जनरल जो लाइफ है उसमें भी बहुत काम आता है और आगे जाकर ये कंपटीशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला जो है परिमाप क्षेत्रफल, परिमिति क्षेत्रफल, ये वाला चैप्टर आता है। ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस एग्ज़ाम में हम इसे पढ़े होते हैं तो ये एग्ज़ाम में तो काम आता ही है, लेकिन आगे भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। इसे कंपटीशन की जब हम तैयारी करते हैं तो इसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जब इसे हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़े होते हैं तो आगे ये सब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अगला जो चैप्टर है अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो है औसत, एवरेज। औसत जो चैप्टर है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान सा चैप्टर है। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है एकीक नियम। एकीक नियम, यूनिटरी मेथड जिसको कहते हैं। जैसे एक सेव का दाम इतना है तो 10 सेव का दाम कितना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 सेव का दाम इतना है तो फिर पहले एक का निकालेंगे, फिर हम कितना का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एकीक नियम भी बहुत आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। ये सब 1-2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो है वो है वर्गमूल, इंग्लिश में स्क्वायर रूट। ये भी चैप्टर बहुत ही सिंपल है। अगला चैप्टर जो है रेखा गणित, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अगला जो चैप्टर है ग्राफ, ग्राफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक आध क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर भी कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों लगभग मैंने 20-21 चैप्टर का नाम लिया और मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं चैप्टर्स के इर्द गिर्द बनता है और पूरा हो जाता है। इसलिए अगर हम इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आराम से बना सकते हैं और 25 के 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब तो 20 क्वेश्चन ही आते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद आप उस स्थिति में होंगे कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।